हेलो एवरीवन। तो अभी अभी मैंने द विच मूवी देखी है जिसका पार्ट 1। तो हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 1 द सब वर्जन। तो इसमें इस गर्ल की स्टोरी से शुरू होती है। तो एक गर्ल होती है, वो एक फैसिलिटी से भाग के आई होती है। वहाँ फैसिलिटी में बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ होता है, मतलब बहुत लोगों की डेथ हो रखी होती है, पूरे में ब्लड ही ब्लड होता है। तो वहाँ के जो मेन लोग होते हैं वो देखते हैं कि पूरे में ब्लड, उनको पता होता है, उनके लिए ये सब नॉर्मल होता है। वो दो बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, छोटे से भाग गए होंगे। जो लड़की भागी होती है वो होती है 8 साल की, और जो लड़का होता है वो भी उसी आसपास एज का होता है। तो लड़के को वो लोग पकड़ लेते हैं, लड़का उनको मिल जाता है, लेकिन लड़की जो है वो उनकी पकड़ से बाहर निकल जाती है, वो उनको वापस नहीं मिलती, लड़की चली जाती है जंगल से। तो लड़की जाती है, बेहोश हो जाती है। वो दूर काफ़ी एक फार्म हाउस होता है, वहाँ पे कपल होते हैं जो गाय वगैरह पाले होते हैं। तो उनको मिलती है वो लड़की बहुत, उसकी हालत ठीक नहीं होती, उसके चेहरे पे निशान लगे होते, पूरे कपड़े ब्लड से सने हुए होते हैं। तो वो उसको लेते हैं, डॉक्टर से चेकअप वगैरह उसका कराते हैं कि वो ठीक है या नहीं, ये देखने के लिए। उसके बाद लड़की का पता लगता है कि वो अपनी याददाश्त भूल गई है। वो 8 साल की है और वो अपनी याददाश्त भूल गई, उसको क्या हुआ, कैसे वो यहाँ तक आई, वो कौन है, वो कुछ नहीं जानती। फिर वो जो कपल होते हैं तो वो उस लड़की को अपने साथ रख लेते हैं, उसको अपना नाम देते हैं। वो लड़की उनको अपने पेरेंट्स बोलती है, मम्मी पापा बोलती है। तो ऐसे ही 10 साल निकल जाते हैं। 10 साल के बाद लड़की बड़ी हो जाती है, अब वो 8 से 18 साल के करीब हो गई। तो वह पेरेंट्स की हेल्प करती है, मार्केट वगैरह जाती है, स्कूल जाती है। तो ऐसे ही उसकी एक दोस्त होती है, फ्रेंड होती है, वो उसको बताती है कि कोई कंपटीशन चल रहा है टेलीविज़न में सिंगिंग का, तो उसमें तुम जा सकती हो, तुम जाओगी, सॉन्ग गाओगी, और अगर तुम जीतोगी तो तुम्हें जो मनी मिलेगी उसकी वजह से तुम अपने फैमिली की मदद कर पाओगे। फैमिली थोड़ा फाइनेंशियल लो कंडीशन में, क्योंकि उसकी मदर को थोड़ा याददाश्त खोने की दिक्कत है, भूल जाती है चीज़ें, कि उनको याद नहीं रहती कि इसकी बेटी है, वो याद नहीं रहेगी, उसकी शक्ल याद नहीं रहेगी, लेकिन नाम याद रहेगा। तो इस तरह से थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसकी फैमिली में। तो वो उसको हेल्प करने के लिए वहाँ पर जाती है शो में, सॉन्ग गाती है, सबको सॉन्ग उसका बहुत पसंद आता है, लेकिन वो एडिशनल कुछ करने के लिए, ताकि उसको अच्छे बोर्ड्स मिले, ज़्यादा रेटिंग्स मिले, तो एक मैजिक शो दिखाते हैं। मैजिक शो में क्या होता है, उसके हाथ में एक माइक होता है जिसमें वो गाना गा रही थी, उसको वो ऐसे उठा के दिखाती है। तो ये सब जो होता है लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। तो जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो जिस फैसिलिटी से वो भागकर आई थी, उस फैसिलिटी के लोग इसको देखते हैं और पहचान जाते हैं कि वही लड़की है जो ये बच गई है। हमें लगा कि ये मर गई है, ये कहाँ सर्वाइव करेगी जंगल में, लेकिन ये बच गई है। तो वो उसको पहचानने के बाद उसको अप्रोच करते हैं कॉल करके कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करो। उसके बाद जहाँ वो रहती है वहाँ तक आ जाते हैं वो लोग, उसको अप्रोच करते करते उसको बोलते कि हमारे साथ नहीं चलोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स को हम कुछ कर देंगे। तो वो अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए आती है। मतलब इस तरह से कई तरह से उसको अप्रोच करते हैं। फिर एक दिन उसके घर में आ जाते हैं बहुत सारे लोग कि अब हम तुम्हारी फ्रेंड्स को मार देंगे। उसके फ्रेंड के गले पे चाकू रख देते हैं और उस लड़की को बोलते हैं कि हमारे साथ चलो, तुम यहाँ नहीं रहें। तो फिर वो लड़की को ऐसा लगता है कि उस वक्त उसकी सारी पावर्स जो हैं पिछली टाइम की वो वापस आ गई हैं। तो वो सबको, वहाँ जितने लोग आए होते सबको मार देती है, एक दो को बचा देती है, और फिर डिसाइड करती है कि मैं लोगों के साथ चली जाऊँगी, वंस एंड फॉर ऑल, जितना भी मैटर है सारा सॉर्ट आउट करके आऊँगी। उसकी फ्रेंड उसको मना करती है, मत जाओ, विल यू बी ऑल राइट। वो कहती है इट्स ओके, मैं जाती हूँ, फिर वो चली जाती है। अब यहाँ पे कहानी की इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। जब वो वहाँ जाती है तो हेड होती, जो डायरेक्टर होती है उसकी, वो बताती कि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और मुझे लगा तुम छोड़ के चली गई हो तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, लेकिन तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने एक अच्छे पेरेंट्स चुने, तुमने एक छिपने की अच्छी जगह देखी जहाँ तुम ईजिली छिप सकती हो। तो वहाँ जाके वो गई। फिर पता लगता है कि लड़की को कुछ इससे पहले सिम्टम्स आ रहे होते हैं माइग्रेन के, उसको बहुत तेज़ से सर में दर्द हो रहा होता है, कभी कभी नाक से ब्लड निकल रहा होता है। तो वो इसलिए निकल रहा था कि जब वो यहाँ अंडर ट्रीटमेंट में थी, उसको कुछ मेडिसिन दी जाती थी उसकी ब्रेन पावर को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि उसका एक्शन करने का तरीका फास्ट हो, सोचने का तरीका फास्ट हो, उसकी एक्टिविटी फास्ट हो, वो एकदम स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन जाए, एकदम से ह्यूमन किलिंग मशीन टाइप की बन जाए। उसको हर चीज़ आ रही है, बहुत इसकी स्पीड फास्ट है। तो इस सबको आगे मेंटेन रखने के लिए उसको रेगुलर मेडिसिन चाहिए थी। तो अब काफ़ी गैप हो गया था, तो इसलिए उसके सिम्टम्स आने लगे थे, वो परेशान हो गई थी। तो वो लोग उसको एक डोज देते हैं, एक ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उसके सारे सिम्टम्स चले जाते हैं और उसकी जो पावर है, जो शक्तियाँ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
तो जैसे वो उसको देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसको एकदम से फील होता है उसकी सारी एनर्जी बढ़ गई है। फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग टर्न आता है, फिर वो अपनी सच्चाई बताती है सबको कि मैं तुम में से किसी को नहीं भूली, मैं जिस रात से गुजरी थी, जब मैं यहाँ पे भागी थी, उस दिन यहाँ जो हुआ था मैं वो इतना भयानक कैसे भूल सकती हूँ, मैं कुछ नहीं भूली। मुझे सिम्टम्स आ रहे थे और मुझे दवा चाहिए थी, मुझे पता है सबसे क्विक तरीका इसका है कि तुम लोगों को पता होगा कैसे करना है, तो तुम लोगों ने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुम लोगों को ढूंढा है। मैं जानबूझ के टेलीविज़न शो पर गई, लाइव टेलीकास्ट किया, जानबूझ के मैंने वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाया ताकि तुम लोग मुझे नोटिस करो और मुझे अप्रोच करो यहाँ बुलाने के लिए। मैंने तुम लोगों को ढूंढा, मजबूर किया मुझे यहाँ लाने के लिए। वो लोग शौक हो गए थे, ये उसके सारा किया हुआ प्लान था, सब डर जाते हैं। उसके बाद उसने इंजेक्शन ले लिया होता है तो उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। वो जहाँ बैठी होती थी उसको चेयर से बांध वगैरह के रख कर सब तोड़ देती है। उसके बाद सीलिंग से ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद जिस रूम में उसकी डायरेक्टर होती है, उसने ये सब सोचा नहीं होता था कि ये सब इसका प्री प्लान्ड है और इसको सब पता है और एकदम से ये ऐसे कर देगी। आती है जहाँ, और वहाँ जितने लोग होते हैं सबको मार देती है और जो डायरेक्टर होती है उसको भी मार देती है। इस बीच क्या होता है कि जब ये भागती है मूवी के स्टार्टिंग में, तो एक लड़का भी भागा होता है साथ में बच्चा, तो बच्चे को तो पकड़ लेते हैं। तो बच्चा वो बड़ा हो गया होता है, तो वो बच्चा बड़ा हो गया था, वो बच्चा भी इन्हीं लोगों के साथ होता है, फैसिलिटी वाले लोगों के साथ। तो वो भी समझता है कि अच्छा इसने प्लान किया, वो बाहर से भाग जाता है, चले जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ लड़की अपना लेके वापस अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद पेरेंट्स को फेस करती है, तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि जब हमने तुम्हें लिया था, हमें समझ आया कि हमने पता नहीं किसको ले लिया, हमें लगा हम किसी बच्ची को ले रहे हैं, लेकिन हमें बाद में पता लगा तुम्हारी हरकतों से कि तुम कोई विच हो, क्योंकि आए दिन हमें अपने जानवर कोई कुत्ता मरा हुआ है बाहर, कोई हमारा जानवर मरा हुआ है, तो हमें बहुत मुश्किलों से तुम्हें रखा। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें कहीं और किसी दूसरी जगह छोड़ आए, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि नहीं, बच्ची है, हम इसे प्यार से रखेंगे तो ये भी प्यारी हो जाएगी और प्यार से हमारे साथ रहेगी, उन्होंने तुम्हें रखा। तो वो इस तरह होता है, फिर अपनी फैमिली को छोड़ देती है। फिर काफ़ी टाइम बाद उसमें जाती है कि जो मेडिसिन उसको दी थी, कैसे मेडिसिन उसको सप्लाई बनी रहे परमानेंट। तो जो बना रहा था मेडिसिन, जो लड़का बचा था, जो बच्चे इसके साथ भागा था, जिसको पकड़ लिया गया थी, उस लड़के के बच्चे के पास जाती है, उससे पूछती है कि मुझे बताओ, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो उस बच्चे को मारते मारते उससे पूछ लेती है कि मेडिसिन कहाँ बनती है, कौन बना रहा है, किस फैक्ट्री में बन रही है। तो वहाँ से सप्लाई ले लेती है। तो जो सप्लाई है वो है जो डायरेक्टर थी उसकी ट्विन सिस्टर के पास जाती है, जो कि इसको सप्लाई दे रही होती है। लेकिन अब ये लास्ट में वहाँ पे पहुँची कि बताने कि ये तो हर मंथली मुझे लेना है, मुझे कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, मुझे कुछ ऐसा सोल्यूशन दो कि मैं एक बार ये मेडिसिन ले लूँ और काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे चले, मुझे बार बार हर महीने ये मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ ऐसा डिस्कशन हो रहा होता है उसकी ट्विन सिस्टर के साथ। और इसी बीच उस डायरेक्टर के ट्विन सिस्टर के पास एक और लड़की होती है जो इसी की तरह होती है, जायून की तरह होती है। इस लड़की के जो नाम है, लड़की का नाम जायून होता है, इसकी तरह होती है। तो वो मतलब अपना एग्रेशन दिखाती है कि वो इसको कुछ कर देगी, इसको टच करेगी, इसको मारेगी। तो ये इसको वार्निंग देती है, मुझे हाथ भी मत लगाना, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुमको मार दूँगी। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसका रिव्यू मैं बाद में दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में या 1-2 दिन बाद। तो सेकंड पार्ट में इसके आगे से स्टोरी शुरू होती है, जो ये सेकंड लड़की अपीयर होती है कि ये कौन है, कहाँ है और आगे स्टोरी कहाँ जाती है। तो इस फर्स्ट पार्ट की स्टोरी यहीं तक थी। मूवी अच्छी है, इसकी मतलब स्टोरी एक इंटरेस्टिंग टाइप की है कि एक लेबोरेटरी से शुरू हुई है, वहाँ पे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं है, 5, 6, 7, 8 साल के हैं, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि वो एक टेस्टिंग स्पेसिमेन है, उनके ब्रेन पे नई नई मेडिसिन ट्राई की जा रही है, उनको बहुत एक्सक्रूशिएटिंग दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और उनकी पावर्स चेक करी जा रही है, किसकी कितनी पावर्स हैं, जिनमें बिल्कुल पावर नहीं है, जो किसी काम के लिए उनको एलिमिनेट कर दिया जा रहा है, जिनके पास अच्छी पावर है उनको अलग कैटेगराइज करा जा रहा है। तो वहीं ये लड़की जायून थी, ये सबसे टॉप में थी कि इसकी पावर्स बहुत अच्छी हैं और ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, इनका बहुत अच्छा वर्क है ये। तो इस तरह से ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, स्टोरी लाइन अच्छी लगी। बट अगर आपका इस तरह की स्टोरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो अलग चीज़ है, बाकी एज इट इज़ स्टोरी अच्छी है। स्टार्टिंग के 30 मिनट्स तक तो मुझे फाइंड आउट करने में नहीं समझ आया कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है, क्या चल रहा है। बस मुझे इतना दिख रहा था कि ओके ये कहीं से भाग कर आई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हो रखा था, बहुत ज़्यादा ब्लड था,
इसको इन पेरेंट्स ने इसको बचाया, अब ये इनके साथ रहती है, ये सब मुझे समझ आ रहा था कि जो जितना दिख रहा है। फिर 30 मिनट्स बाद जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी थी तब सब कुछ एकदम से रिकॉल हो रहा था, आ रहा था सामने कि अच्छा इसकी स्टोरी ये है, इसकी कहानी ये है, ऐसे का स्टोरी गई है। तब थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करके होने लगा। तो लास्ट में जब स्टोरी एंड होती है तो आपको एक सस्पेंस के साथ छोड़ के जा रही है कि क्या सस्पेंस है इस स्टोरी में, अब आगे क्या होने वाला है, जो दूसरी लड़की है ये कौन है। इस तरह से स्टोरी है। और रेटिंग्स की बात करो तो मेरे ख्याल से स्टोरी को इस मूवी को रेटिंग देनी चाहिए 8.5 आउट ऑफ 10। बाकी जो एक्टिंग है कैरेक्टर्स की सबकी अच्छी है। ओवरऑल मूवी तो गुड है ही, आपको देखनी चाहिए अगर आपका इस तरह की थ्रिलर, थोड़ी सी खून खराबे वाली मूवी है, ये ब्लड शेड वाली मूवीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो आप ये देख सकते हैं।